हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि तनाव प्रबंधन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली तनाव एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं, उसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि उससे हमें नुकसान कम से कम हो। क्योंकि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो आपका एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। वो आप भगवान ने आपको उसको प्रोवाइड किया है, उससे आप बहुत सारी परिस्थितियों से अपने को निकाल पाते हैं। तो तनाव, देखिए, तनाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है आपके लिए, जो कि गॉड ने आपको दिया हुआ है। तो तनाव को हम मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को हम मैनेज करते हैं, तनाव का हम प्रबंधन करते हैं ताकि उससे हमें नुकसान कम से कम हो। बेसिकली हम जानते हैं कि ये स्ट्रेस होता क्यों है, स्ट्रेस की क्या ही ज़रूरत है हमारी बॉडी में, भगवान ने हमें स्ट्रेस क्यों दिया है। बेसिकली स्ट्रेस इसलिए दिया है कि हमारी बॉडी स्ट्रेस के समय में उस परिस्थिति से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है कि हम उस परिस्थिति को, उस एडवर्स कंडीशन को हम मैनेज कर पाएँ, हम उससे लड़ पाएँ। उसमें हमारी बॉडी उस समय जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है उसमें बिल्कुल अलर्ट की मुद्रा में होती है, अलर्ट की कंडीशन में होती है। हमारे सारे ऑर्गन्स बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं, उस समय हमारे बॉडी में बिल्कुल मैक्सिमम एनर्जी होती है और हमारा ब्रेन उस समय काफ़ी कंसंट्रेट और अलर्ट होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। बेसिकली ये जो स्ट्रेस है, जब हम लोग पहले जंगल में रहा करते थे, जनरली जब जंगली जानवर आपके ऊपर अटैक करते थे तो उस समय इस टाइप की सिचुएशन जनरली आपके शरीर को झेलना पड़ता था। इस वजह से उस समय जो चीज़ें होती थी उसमें स्ट्रेस जो होता था उससे आपकी बॉडी तैयार होती थी। या तो आप उस सिचुएशन से लड़ते थे, उस जानवर से लड़ के उसको मारते थे, हराते थे, या तो वहाँ से अपने को बचा के भाग निकलते थे या कहीं छिप जाते थे। तो बेसिकली जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपको बहुत विषम परिस्थितियों से बचाता है। आपकी बॉडी स्ट्रेस के लिए बिल्कुल एकदम से इक्विप्ड है और स्ट्रेस झेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में जो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो उन सब चीज़ों को बॉडी झेल ले जाती है। बॉडी आपकी इस टाइप से डिज़ाइन की हुई होती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो स्ट्रेस उसी टाइप से है कि जैसे हम कोई कार अगर हम चढ़ाई पे ले जाते हैं, पहाड़ों पे ले जाते हैं, तो हमें एक्सेलरेट करना पड़ता है। जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो कार पे स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, उससे गाड़ी हमारी पहाड़ पे चढ़ पाती है। अगर एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो गाड़ी पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। लेकिन हाँ, अगर हमारी गाड़ी खड़ी है, हम उसको एक्सेलरेट करते हैं अननेसेसरी, तो वहाँ पे क्या है, न तो गाड़ी आगे जा रही है, न तो उस एक्सेलेरेटर की ज़रूरत है, यानी अननेसेसरी मैं उस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। ये स्ट्रेस तो नुकसानदेह है जो हम खड़ी गाड़ी पे एक्सेलेरेट करके उस पर अननेसेसरी का स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो उस सिचुएशन को हम अपने बॉडी से समझें कि अगर हमारे सिचुएशंस में ऐसा कोई एडवर्स कंडीशन नहीं है जहां हमें तनाव की ज़रूरत है, लेकिन हम अपने दिमाग में कोई ऐसा थॉट लाके एक अननेसेसरी एडवर्स कंडीशन सिचुएट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपने ब्रेन को दे रहे हैं, और ब्रेन बार बार हमें उसके सिग्नल्स को पाके बॉडी में वो कॉर्टिसोल और इस टाइप के जो एड्रेनलिन है, उस टाइप के जो हार्मोन्स हैं, वो सेक्रेट करा रहा है, जिससे हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो बिना सिचुएशन के आप अपने बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं या स्ट्रेस दे रहे हैं, वो नुकसानदेह है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, इसका हम प्रबंधन करें, कैसे करें, जो हमारा तनाव है, तनाव का हम प्रबंधन कैसे करें, स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करें। बेसिकली कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो शायद हमारा ये तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस अननेसेसरी वाला नहीं होगा। जो ज़रूरत का तनाव है, जो ज़रूरत की स्ट्रेस है, उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, बिना उसके लिए जीवन चलने वाला नहीं है। तो बेसिकली अगर हम इसको समझें तो जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारा विचार होता है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है, अगर हम बात समझें इसको, तो ये सारा गेम प्लान जो है एक्सेप्टेंस का है। अगर किसी सिचुएशंस को आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे तनाव नहीं होगा। उसके लिए आपकी बॉडी जो है कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन नहीं सेक्रेट करेगी। आप इस चीज़ ऐसे समझिए कि अगर आप एक लायन कीपर हैं, बहुत सारे लोग लायन को रखते हैं, शेर को रखते हैं, और अगर वो लायन कीपर अगर जाता है, लायन के बाड़े में जाता है वहाँ पे और उसके साथ खेलता है, तो उसकी बॉडी क्या है, उसको एक्सेप्ट करती है कि वो सिचुएशन उसके लिए नॉर्मल है। कोई एड्रेनलिन उसके बॉडी में नहीं सेक्रेट होती, कोई कॉर्टिसोल नहीं सेक्रेट होता, और उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ता, उसका रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ता, और वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है उसके लिए। लेकिन अगर वही एक व्यक्ति ऐसा है जो उसके बाड़े में जाता है, जो
कभी शेर के बारे में नहीं देखा है, शेर के पास नहीं गया है और लायन कीपर नहीं है, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी उस सिचुएशन में क्या करेगी, एड्रेनलिन सेक्रेट करेगी, कॉर्टिसोल सेक्रेट करेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। वो उसकी बॉडी को प्रिपेयर करेगी कि या तो शेर से लड़ो या तो यहाँ से भाग निकलो। कारण ये है कि उसका ब्रेन, उसकी बॉडी ये समझ गई है कि ये व्यक्ति जो है, जो ये शेर है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। यानी कि वो सर्कमस्टांसेस वो ब्रेन ने आपके एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो दूसरा लायन कीपर है उसके लिए क्या है, उसका जो थॉट है लायन कीपर ने, लायन कीपर का जो ब्रेन है उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि लायन कीपर जो होता है उसका ब्रेन ये मान लेता है कि ये शेर हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, ये हमें खाएगा नहीं, हमें मारेगा नहीं, तो उसके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आपके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आप बार बार अपने को समझा रहे हैं कि नहीं ये मेरे को खाएगा नहीं, मारेगा नहीं, लेकिन वो रिजेक्ट कर दे रहा आपका कॉन्शियस माइंड, नहीं ये लायन है, जंगली है और ये कभी भी अटैक कर सकता है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कर भी देगा वो। लेकिन लायन कीपर जो है उसका ब्रेन जो है, उसका थॉट ये कह रहा है कि नहीं ये आपको नहीं मारेगा क्योंकि आपने बचपन से इसको पाला है, आपका ये दोस्त है। और आपका कॉन्शियस माइंड भी आपको ये बता रहा है नहीं बिल्कुल ठीक बात है कि ये नहीं आपको मारेगा क्योंकि ये आपका दोस्त बन चुका है, बहुत समय से, बचपन से आपने इसको पाला है। तो जो थॉट्स का जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है, एक एंजाइटी क्रिएट करता है। ये हम एक आपको एग्जांपल मैंने बताया। अगर इसको हम दूसरे वे में करें तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, जीवन में आपकी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिसको कि आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाता या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बार बार उसको रिजेक्ट करते हैं। जो उस रिजेक्शन में जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो एक द्वंद्व होता है वो आपके जीवन में एक स्ट्रेस पैदा करता है, एक तनाव पैदा करता है। जैसे कि हम समझें कि आपके घर में कोई अगर आ रहा है, अगर उस व्यक्ति को आप जान रहे हैं तो इजी गोइंग उसको आने देंगे और उसका खातिर भाव करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं आने देंगे जो आपके परिचय में नहीं, आपसे परिचित नहीं है, आप उससे लड़ेंगे और उससे क्या होगा, उस समय एक द्वंद्व होगा। तो वही थॉट्स का है, थॉट्स भी वही सब चीज़ें करता है। जब किसी परिस्थिति को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वहाँ स्ट्रेस पैदा होता है, वहाँ पे द्वंद्व पैदा होता है। और उसको मैनेज हम कैसे करें, मैनेज करना मुझे आना चाहिए। स्ट्रेस तो जीवन में रहेगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तनाव जीवन का पार्ट है और ये रहेगा, इसका प्रबंधन मुझे आना चाहिए। इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये किसी मेडिसिन से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसको हमें मैनेज करना होगा। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम रेड लाइट पे जा रहे हैं, कहीं पे एक क्राउड है, रेड लाइट हो गई है, लंबी लाइन लग गई है वहाँ कारों की, और आप बार बार परेशान हो रहे हैं कि रेड लाइट तो खुली नहीं रही, जाम लंबा हो गया, हॉर्न दे रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने पसीने हो जा रहे हैं, यू आर स्ट्रेस्ड, आप अपने को तनाव दे रहे हैं अननेसेसरी का। एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे उसने अपने गाड़ी में एक एफएम लगा देता है, गाना सुनता है, उसको एंजॉय करता है। जब रेड लाइट ग्रीन हो जाती है फिर वो निकल जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल 0 हो गया, लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल मैक्सिमम पहुंच गया। आपने एड्रेनलिन सेक्रेट करा लिया, आपने कॉर्टिसोल सेक्रेट करा लिया, क्योंकि अगले व्यक्ति को ये पहचान है, वो जानता है, वो मैच्योर हो चुका है, वो इस चीज़ को मैनेज करना उसको आ गया है कि भाई रेड लाइट अगर वो 120 सेकंड में